तो हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड डफरिन तक कर लिया था, जो कि 1828 से 1880 तक 88 तक हो गया था। आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे आगे जो वाइस रॉयज हुए। तो सबसे पहले इसमें है लॉर्ड लैंसडाउन। और कल की वीडियो में एक मिस्टेक, सॉरी, इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से। वो थी कि मैंने बताया था कि फैक्ट्री एक्ट 1881 का लॉर्ड रिपन लेकर आए थे, लेकिन वो वीकली हॉलिडे का कंसेप्ट नहीं लेकर आए थे। वीकली हॉलिडे का कंसेप्ट आया था सेकंड फैक्ट्री एक्ट, जो कि 1891 में लैंसडाउन ने किया था शुरू। सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891, इसमें वीकली हॉलिडे का कंसेप्ट आया था। और दूसरा ये भी आया था कि वर्कर्स का फिक्स्ड टाइम के लिए वो वर्क करेंगे, ऐसा नहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, 24/7 उनसे काम करवाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं 1892 में इन्होंने क्या किया, जो सिविल सर्विसेज थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो कि पहला पार्ट था इंपीरियल, दूसरा हम देख रहे होंगे प्रोविंशियल, और तीसरा था सबऑर्डिनेट। 1893 में ये लेकर आए डुरांट कमीशन। डुरांट कमीशन डुरांट कमीशन जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसके लिए भी आया था, टू ड्रॉ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। 1893 में ही गांधी जी को ट्रेन से थ्रो कर दिया गया था। कहाँ पर? सेंट पीटर्स मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका। रेलवे स्टेशन साउथ अफ्रीका। इसके बाद हम देख रहे होंगे पहली इंडियन बैंक भी लैंसडाउन के टाइम पर ही बनी थी, जो कि थी पंजाब नेशनल बैंक। कहाँ पर बनी? लाहौर में। लाहौर में बनी। और जो पहले अकाउंट होल्डर बने हमारे लाला लाजपत राय, 1894 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंसडाउन। अब हम नेक्स्ट वाइसरॉय के बारे में देखेंगे, जो कि है लॉर्ड एलिंगटन। इनके बारे में एक ही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहले इनका टाइम देख लेते हैं, 1894 से 99 तक। और जो फैक्ट इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, जो फेमाइन के बारे में है एक, जो 1895 से 1896 तक का जो ग्रेट फेमाइन आया था वो इन्हीं के टाइम पे आया था। और इसके लिए इन्होंने कमीशन एस्टेब्लिश किया था, लियाल कमीशन। So this was all about Lord Ellington, not Lord Ellington। एलिंगटन के टाइम पे, जो कि 1862 से 64 तक थी, हाई कोर्ट सेटअप की गई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। अब हम देख रहे होंगे नेक्स्ट जो वाइसरॉय हुए इंडिया के, वो थे लॉर्ड कर्जन। उनका टाइम रहता है 1899 से 1905 तक, 6 years। क्या होता है, सबसे पहले 1899 में क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी डेथ हो गई। और उनके सन जॉर्ज 5 बन जाते किंग। कर्जन ने 1901 में कैलकटा में
विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया। 1902 में ही कर्जन ने पहला पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया, फर्स्ट पुलिस कमिश्नर। फर्स्ट पुलिस कमिश्नर इन्होंने अपॉइंट किया, जिसका नेम था एंड्रयू फ्रेजर। क्या नेम था? एंड्रयू फ्रेजर। सो हिज नेम वाज एंड्रयू फ्रेजर। अब हम देख रहे होंगे और क्या किया कर्जन ने। कर्जन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 1904 में इसलिए लेकर आया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसमें यह था कि जो पहला पॉइंट तो ये था कि 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग वाज मैंडेटरी फॉर ग्रेजुएशन। 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर ग्रेजुएशन, एक तो ये पॉइंट लेकर आया। दूसरा, इसने स्टेट यूनिवर्सिटीज बनवाई। स्टेट यूनिवर्सिटीज बनवाई कहां पर? लखनऊ, पटना एंड मैसूर में। उसके बाद लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करते हैं? 1905 में 1905 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये लेकर आते हैं। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसी के अंडर फिर हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है, एएसआई की। इसके बाद 1899 में और क्या किया इन्होंने? 1899 में कर्जन ने इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट लेकर आया। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट, ये भी कर्जन लेकर आया 1899 में। 1905 में एक और इसने क्या किया? इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज को शुरुआत की। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज were started by whom? By Curzon in the year 1905. इसके बाद 1905 में ही इसने सेटअप किया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सेटअप किया? दिल्ली में। और जो इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए कर्जन बहुत ही इनफेमस है, नॉट फेमस, इट्स इनफेमस, जो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए ये काफी इनफेमस माना जाता है, जो कि हुआ था 16 अक्टूबर 1905। इसमें इन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया। एक तो किया बंगाल, जिसमें हमारे आ रहे थे मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, मॉडर्न डे। और जो ईस्ट बंगाल था, इसने क्या किया? जो एक तो हमारा मॉडर्न डे बांग्लादेश एंड जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं मॉडर्न डे के, वो आ रहे थे। तो ये इसने इसलिए किया, उस टाइम बंगाल सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। और तो एक तो कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए कि हिंदूज एक तरफ कर दिए इन्होंने, मुस्लिम्स एक तरफ कर दिए, मतलब मुस्लिम्स को अलग से इन्होंने डिवाइड कर दिया था। और रीजन दिया था कि क्योंकि बंगाल काफी बड़ा है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, तो इसलिए हम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल रीजन कुछ और ही था। ये डिसइंटीग्रेट करना चाहते थे इंडिया को। अब कर्जन का 1905 तक कर्जन रहते हैं, फिर 1905 में दूसरे वाइसरॉय आते हैं इंडिया के, जो होते हैं
मिंटो टू रहते हैं 1905 से 1910 तक। लॉर्ड मिंटो टू ये रहते हैं 1905 से 1910 तक। ओके, अब इनके टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है किसके द्वारा? लाल, बाल और पाल के द्वारा, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 1905 में मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। 1908 में जो किंग्सफोर्ड थे, हेनरी किंग्सफोर्ड के काफिले पे बॉम्बिंग हुई। और ये बॉम्बिंग किसने करी थी ऐसा माना जाता है, इसमें इन्वॉल्व थे हमारे खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकरी। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हमने देख लिया था कि हेनरी किंग्सफोर्ड के काफिले पे बॉम्ब गिराया, इसमें इन्वॉल्व थे खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकरी। और फिर हम देख रहे हैं कि 1906 में जब मिंटो वाइसरॉय हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पे गठन होता है? इसका गठन होता है ढाका में, ढाका बांग्लादेश, प्रेजेंट डे। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा। फिर 1907 में भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उसको नीचे देखेंगे, तब भी मिंटो ही वाइसरॉय थे क्योंकि 1905 से 1910 तक थे। 1907 में हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट भी मिंटो टू के टाइम पर ही हुआ था। इस सेशन को, ये कांग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। एक तरफ तो थे मॉडरेट्स और एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट बोले तो लाल बाल पाल, और मॉडरेट्स में आ रहे थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, ये सब, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम देख रहे होंगे कि जो 1907 वाला सेशन, ये इसको प्रिसाइड किसने किया? तो इसको प्रिसाइड किया रास बिहारी घोष ने, ना कि बोस ने, घोष, GHOSH। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो ये घोष है। अब हम देख रहे हैं 1909 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मॉर्ले तो उस टाइम सेक्रेटरी थे और मिंटो थे हमारे वाइसरॉय। तो इसमें क्या क्या था 1909 में जो ये एक्ट आया, तो इसमें क्या क्या था ये हम देख रहे होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट ये लेकर आए उसमें ये था कि जो इंडियंस है उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे अलाउड किया गया कि इंडियंस आर नाउ अलाउड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
तो पहला पॉइंट, इंडियंस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियंस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिर हम देख रहे थे दूसरा आया, ये कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर आए, यानी कि कम्युनिटीज के बेस पे इलेक्शंस। फिर हमने देखा कि इन्होंने स्पेशल रिजर्वेशन दे दिया मुस्लिम्स को, स्पेशल रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स। विद दिस मिंटो के टाइम पे जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए वो हमने डिस्कस कर लिए। फिर हमारे नेक्स्ट वाइस रॉय आते हैं जो कि है लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे जिनका टाइम रहता है 1910 से 1916 तक। इनके बारे में भी और जो जो इनके टाइम पे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो सब हम देख रहे होंगे। ऐसे ही वाइस रॉय कर करके हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने मैक्सिमम पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया है। तो इनका टाइम रहता है 1910 से 1916 तक। इन्होंने 1911 में सबसे पहले ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया। किसके लिए? फॉर द कॉरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V। 1911 में ही इन्होंने बिल्ट किया गेटवे ऑफ इंडिया। किस लिए? इनके वेलकम के लिए ही। किंग जॉर्ज आए और अपनी वाइफ मैरी के साथ आए थे ये इंडिया, तो इनके वेलकम के लिए इसने गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया लॉर्ड हार्डिंगे ने 1911 में ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया। और ऐसा माना जाता है कि जो 1911 का जो आईएनसी का सेशन हुआ, आईएनसी सेशन 1911, उसमें जन गण मन को पहली बार गाया गया कि ये कैलकाटा में हुआ था। 1911 में ही बंगाल का पार्टीशन कैंसिल हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसिल्ड। इन्होंने सेकेंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया था। पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें हमारे गोपाल हरि देशमुख खादी कुर्ता और धोती पहन कर गए थे। किस लिए? उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के लिए ऑर्गेनाइज करवाया था, जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था। अब हम देख रहे हैं बंगाल का पार्टीशन हो जाता है और जो इंडिया की कैपिटल है, इसके अलावा 1911 में होता है, जो कैपिटल है इंडिया की कैलकाटा से शिफ्ट कर दी जाती है दिल्ली को, टू इम्प्रेस मुस्लिम। क्योंकि उन्होंने पार्टीशन को एनल किया तो उन्होंने बोला चलो हम तुम्हारी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली पे मुस्लिम्स का रूल रहा है, मुगल्स का, तो हम दिल्ली को कैपिटल बना देते हैं। ऐसे ही बेवकूफ बना रहे थे मुस्लिम्स को। अब हम देखते हैं आगे आगे और क्या होता है। 1912 में हार्डिंगे के टाइम पे क्या होता है कि 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में क्या होता है कि जो रास बिहारी बोस हैं वो चांदनी चौक दिल्ली में जो लॉर्ड हार्डिंगे है उनके काफिले पे बॉम्ब थ्रू कर देते हैं। बॉम्ब कौन डालते हैं? रास बिहारी घोष। और जो रास बिहारी घोष थे उन्होंने सूरत स्प्लिट वाला सेशन उस टाइम उसकी मेजबानी करी थी उसकी। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो भी हार्डिंगे के टाइम पर ही उड़ी। कहां से? इलाहाबाद से
नैनी तक। कौन सी ईयर में? 1911 में। 1911 में बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए और उसके पायलट थे, फ्रेंच पायलट थे, उनका नेम था हेनरी ब्रैकेट। ये इनका नेम था। और फिर हम देखते हैं 1915 में। 1915 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा का भी गठन होता है। ये भी हार्डिंगे के टाइम पे हुआ। किसने किया? मदन मोहन मालवीय जी ने। और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इसके टाइम पर? हम देख रहे होंगे कि होम रूल मूवमेंट की शुरुआत होती है। होम रूल मूवमेंट जिसमें 1916 में बाल गंगाधर तिलक, 1916 इधर लिख देती हूँ मैं, बाल गंगाधर तिलक के पास तो थे पुणे एंड बॉम्बे, और जो रेस्ट ऑफ द इंडिया था वो था हमारी एनी बेसेंट के पास। गांधी जी भी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटकर आए थे। किसने बुलाया था इनको? इनको बुलाया था गोपाल कृष्ण गोखले एंड चार्ल्स फ्रीरर एंड्रयूज ने। गोपाल कृष्ण गोखले एंड चार्ल्स फ्रीरर एंड्रयूज। So this was all about लॉर्ड हार्डिंगे। अब हम नेक्स्ट जो वाइसरॉय होते हैं उनके बारे में देख रहे होंगे। वो थे हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का टाइम रहता है हमारा 1916 से 1921 तक। चलिए इनके बारे में देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड का टाइम रहता है हमारा 1916 से 1921 तक। सबसे पहले इनके टाइम पे जो इवेंट हुआ 1916 में पुणे में विमेन्स यूनिवर्सिटी बनाई गई। 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी गई मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। पहले इसको हम बोलते थे सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि 1898 में एनी बेसेंट जी के द्वारा फॉर्म करा गया था। फिर हम देख रहे हैं 1917 में सैडलर कमीशन आता है। सैडलर कमीशन भी चेम्सफोर्ड के टाइम पर ही आता है। ये क्या है? एक एजुकेशन कमीशन होता है, एजुकेशन कमीशन। इसके बाद हम देखते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं वोल्शोविक रिवॉल्यूशन, जो कि 1917 में हो रहा था। वो भी इसी चेम्सफोर्ड के टाइम पे हो रहा था। उस टाइम वहां पे रशिया में थे व्लादिमीर लेनिन। चलिए चेम्सफोर्ड इधर हम लिख लेते हैं और अब इधर देखते हैं 1917 रशियन रेवोल्यूशन, और क्या बोलते हैं इसको? बोल्शोविक रेवोल्यूशन।
और वहां पे रूल कर रहे थे उस टाइम व्लादिमिर लेनिन। और चेम्सफोर्ड के टाइम पे लखनऊ सेशन 1916, जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट भी। पैक्ट तो साइन होता है, लखनऊ सेशन भी, और इसी में ही वो हमारा पैक्ट भी साइन हुआ था। लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ ऐतिहासिक इसलिए था, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरा इम्पोर्टेंट इसका ये हुआ कि कांग्रेस का रीयूनियन हो गया। कांग्रेस का रीयूनियन जब हुआ 1906 में, तो हमारे वाइसरॉय कौन से थे? तो हमारे वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड। 1916 में 1916 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनवाया, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। और कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात में। फिर हम देखते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी होता है। चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट किसके लिए होता है? ये जो तीन कठिया लगान सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, उसके अगेंस्ट होता है। इसमें क्रॉप थी हमारी इंडिगो प्रोडक्शन में। ये ऐसा था कि मतलब 1/3 पार्ट में इंडिगो ही ग्रो करेंगे फार्मर्स जो हैं। फिर हमारे पास होता है 1918 में दूसरा सत्याग्रह होता है, खेड़ा सत्याग्रह। ये होता है जो गुजरात में लैंड टैक्स है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, फेमाइन आ रहा है, बीट एनीथिंग, उनको टैक्स में कुछ भी रिडक्शन नहीं करना था ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स वही मांग रहे थे, और उतनी क्रॉप फसल अच्छी हुई नहीं थी, तो फिर जो फार्मर्स थे वो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए गुजरात में। फिर एक और आता है हमारा 1918 में ही अहमदाबाद सत्याग्रह। ये जो प्लेग हुआ था, प्लेग बोनस के लिए था, कि वो लोग डिमांड कर रहे थे, स्ट्राइक कर दी थी अहमदाबाद के मिल वर्कर्स ने, ताकि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। ये भी 1918 में हुआ था। फिर हम देखते हैं और क्या होते हैं चेम्सफोर्ड के टाइम पे। रौलत एक्ट 1919, ये भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रौलत एक्ट 1919 में आता है। फिर हम देख रहे होते हैं 13 अप्रैल 1919 को होता है हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर। जिसमें अमृतसर में थे जनरल डायर, अमृतसर। 1581 इंडियंस मारे जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है 1920 में हमारे पास होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी शुरुआत करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की जाती है गांधी जी के द्वारा। कब? जैन 1920 में, 1920 में। कहाँ पर? कैलकाटा में, अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, JBM 1919। फिर हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो रहा है उस टाइम 1919 में।
कौन शुरू करते हैं? ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही ये भी स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में उन्होंने बोला था कि हम जो खलीफा है इस्लामाबाद का उसको कुछ भी नहीं करेंगे, जबकि ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया था। फिर इसको मर्ज किया खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, गांधी जी ने ही मर्ज किया था। फिर 1921 में हंटर कमेटी आती है। हंटर कमेटी आती है और वो ये बनती है इसलिए, मतलब जो हमारे जलियांवाला बाग मस्जिद है उसके लिए, और जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया जाता है। डायर सस्पेंडेड। So this was all about लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमने आज चेम्सफोर्ड देख लिया, उसके टाइम पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए वो सारे देख लिए। लॉर्ड फिर हार्डिंगे भी हम देख चुके हैं। फिर हमने इससे पहले देखा था मिंटो टू के बारे में। फिर कर्जन भी देख चुके हैं, लैंसडाउन और एलिंग टू भी। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। अब कल की वीडियो में हम आगे 1921 और 1920 के बाद जो जो चीज़ें हुई वो सब हम देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं। थैंक यू सो मच।